अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोलपात पर। अच्छा जनाब, तो आज हम जो है बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों को कुछ साइन बताने वाली हूँ कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या साइन मिलते हैं, यानी कि डीएफ्स को क्या साइन मिलते हैं। अब ये भी सिचुएशन होती है कि नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट है, तो अब पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ अगले बंदे पर जो है वो काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा। हमारे साथ ऐसा क्या होगा जो हम ये समझ जाएं कि चलो ठीक है, वहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को ये साइन बताने वाली हूँ, तो देखिएगा आप लोग के साथ इसमें से कितने साइन मैच होते हैं। अगर सब के सब होते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कुछ मैच होते हैं तो फिर यह है कि सब्र रखें। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें भी मैच होंगी और सारी चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को साइन जो बताने वाली हूँ वो नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट वालों के लिए भी होंगे, ठीक है। तो पहले मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए जो है वो कुछ साइन बताती हूँ, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए उनके साइन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, तो डीएफ को अचानक से जो है डीएम की स्ट्रांगली एनर्जी जो होती है ना वो फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे वो आपके पास हों, जैसे वो आपके बहुत करीब हों, जबकि आपकी ना उनसे बात हो रही है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है आपका, लेकिन आपको सडनली ऐसा फील होगा कि जैसे वो तो आपके पास ही हैं और आप उन्हें फ़ील कर पाओगी अपने आसपास, ठीक है, अपने नज़दीक फ़ील करोगी। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये बहुत स्ट्रांगली होगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होगी, और आप लोग खुद जो है वो सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, इस तरह क्यों लग रहा है कि वो मेरे पास ही हैं, जबकि तो मेरी काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हो रही है, या जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ये जो साइन आपके साथ होगा ना, तो ये इसी बात की जो है वो वजह से होगा कि वहाँ पर अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है डीएम की, तो आपको ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो और इसके बाद इसके अलावा क्या हो सकता है कि डीएफ को डीएम से टेलीपैथिक मैसेज मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो है जिससे आपको डीएम के थॉट या इमोशंस आपको पता चलेंगे, चाहे आप कांटेक्ट में नहीं हैं, मतलब नो कांटेक्ट का ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वो इमोशंस आपको इतने क्लियरली टेलीपैथिकली मिलेंगे कि वो बिल्कुल मतलब अ, बिल्कुल क्लियर होंगे। बिल्कुल उसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या बात मैंने महसूस करी है, ये क्या हुआ है, क्लियर होगा। आपको टेलीपैथिकली जो है वो आपके डीएम का जो थॉट है ना, जो उसका इमोशन है, वो आपको जो है वो पता चल रहे होंगे और बिल्कुल क्लियरली पता चल रहे होंगे। एक ये भी साइन होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो डीएम के जो थॉट हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपको जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी नज़र रखा करें थोड़ा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जो डीएफ्स हैं वो डीएम के बारे में मतलब अ, बिल्कुल इस तरीके के ड्रीम्स देखेंगे जो मीनिंगफुल होंगे, यानी कि बिल्कुल क्लियर ड्रीम होंगे, ठीक है। यानी कि डीएम आपके जो है वो ड्रीम में आएगा, तो वो बिल्कुल इस तरीके का ड्रीम होगा। एक तो वो आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली वो आपको याद रहेगा। आप सुबह उठ के ये नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ भूल गई हूँ, कोई पार्ट है ड्रीम का जो मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, या वो धुंधला था। इस तरीके से मतलब सिचुएशन आपके साथ नहीं होगी, बिल्कुल आपका जो है वो ड्रीम क्लियर होगा, और आपके डीएम का ही वो ड्रीम होगा, और आपको एज़ इट इज़ वो याद रहेगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपकी डीएम की जो है वो अवेकनिंग का जो है वो साइन होता है कि आपके डीएम जो है वो अवेकन हो रहे हैं, इसीलिए आपको जो है वो साइन के ज़रिए आपको बताया जाएगा। अच्छा, डीएफ के अंदर जो है ना एक सडनली एक सुकून, एक क्लैरिटी जो है वो आ जाती है, यानी कि एक सुकून आ जाता है उसके अंदर। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है ना, स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है, तो डीएफ अपने अंदर महसूस करती हैं कि यार सुकून है, मुझे बहुत अंदर से मैं एक सुकून हूँ, और एक क्लैरिटी जो है वो आपको आ रही होती है, आपको मिल रही होती है हर चीज़ से, ठीक है। और और ये क्लैरिटी जो होती है ना, वो आपको बताती है कि डीएम की जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि सबसे पहले डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके बाद जाके वो जो है वो डीएफ के कनेक्शन को जो है वो समझ पाता है, उसको जो है एनालाइज़ कर पाता है। सबसे पहले उसको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, क्योंकि जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल होने की ही होती है, ठीक है।
जब तक डीएम आपका स्पिरिचुअल नहीं हुआ है, यानी कि डिवाइन के जो है वो कामों में बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते होंगे कि अगर आपका डीएम जो है वो अभी तक कोई डिवाइन के काम नहीं कर रहा है, कुछ उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है या फिर कम है, बहुत ही कम है, तो फिर उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वो पूरा स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो जाता, तो तब तक वो आगे की चीज़ों को नहीं समझता। अच्छा, कुछ डीएफ होती हैं जो ये बताती हैं कि उनके जो डीएम हैं वो ऑलरेडी जो है वो स्पिरिचुअल हैं, यानी कि शुरू से ही उनके डीएफ के मिलने से पहले से ही वो स्पिरिचुअल हैं और उनकी वजह से ही जो है उनकी डीएफ भी स्पिरिचुअल हुई हैं। तो ये भी सीधी-सी बात है कि जो आपके डीएम हैं, उनकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपसे भी पहले ही हो गई, ठीक है? क्योंकि डीएम कभी पहले भी स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं डीएफ से भी पहले, ठीक है? और फिर उनकी जर्नी को वहीं पे रुक जाती है उनकी जर्नी, क्योंकि उनकी डीएफ को भी जो है वो उन तक पहुँचना होता है, उनके बराबर तक पहुँचना होता है, ताकि उनकी जो है वो गाड़ी आगे बढ़ सके। अच्छा, इसके अलावा एक साइन और भी होता है जो कि ऐसा है कि नो कांटेक्ट है आपका, सही, और आपको जो है ना वो डीएम से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दिखती हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आपको उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा जो है वो दिखेगा और उनका नाम जो है वो सुनाई देगा, ठीक है? उसके अलावा अगर उनके पास कोई कार है, बाइक है, जो भी मतलब उनकी जिस भी तरह की है, वो चीज़ आपको जो है वो सामने से दिखने लग जाएगी कि कोई भी मतलब किसी और की भी कार हो सकती है, वो आपके सामने से गुज़रेगी, एकदम आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये मेरे डीएम की पास भी ऐसी है। मतलब आपको डीएम की याद आ जाएगी और वो चीज़ जो है वो आप आपके साथ अनजाने में होगी, आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा, आपका कोई ध्यान नहीं होगा उस तरफ, लेकिन वो सडनली आपको जो है वो इस तरीके से दिखेगी। उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो आपको दिख सकती है और वो उस टाइम की बात होगी जब आपके माइंड में भी उनका ज़िक्र नहीं होगा, मतलब कोई थॉट नहीं होगा, आप कुछ सोच नहीं रहे होंगे और आपको सडनली उनका जो है वो ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है? या तो उनका नाम सुनाई दे जाएगा या फिर कोई पर्सन ऐसा दिख रहा होगा दूर से, या ऐसा लगेगा आपको कि यार बिल्कुल मेरे डीएम ऐसे ही हैं, बिल्कुल उनकी तरह चल रहा है, या फिर आज जो ये बात कर रहा है, ये बिल्कुल मेरे डीएम की तरह बात कर रहा है। कुछ ना कुछ आपके साथ इस तरह के साइन मिलेंगे कि आपको मतलब बिल्कुल अपने डीएम का लगेगा कि यार बिल्कुल ये मेरे डीएम जैसा है, बिल्कुल डीएम जैसी बात। तो वो जो है आपका साइन होता है आपके लिए कि आपको ये बताया जा रहा होता है कि आपके जो है वो डीएम की अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब इसी तरह हम कुछ जो है वो साइन देखते हैं लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए, कि यानी कि अब जिनकी बात कभी-कभी हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है, दिन में 2-3 मैसेज हो गए या 1 आध ही हो गया, कभी-कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, यानी कि लेस कॉन्टैक्ट आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो उसके अंदर जो है थोड़ा-सा एक चांस होता है कि कभी-कभी बात हो जाती है, ठीक है? तो इसके साइन जो थोड़े से अलग हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। इसके अंदर आपके साथ ये होगा कि आपकी कभी-कभी जब थोड़ी बहुत भी बात होगी तो उसके अंदर आप ये देखेंगी कि आपके जो डीएम हैं, वो आपके साथ जो है अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करने लगे हैं। यानी कि आप देखेंगी कि वो अपने आपसे बात करने के अंदर उसको उसकी बातों में ऐसा कुछ होगा कि ऐसा लगेगा कि वो अपने इमोशंस बता रहा है, अपनी फीलिंग्स मुझे बता रहा है। और वो आपके साथ अपनी वो बातें भी शेयर करने लगेंगे जो कभी उन्होंने नहीं की थी, और ये चीज़ आप लोग महसूस करेंगी, आप लोग देखेंगी कि यार कभी इन्होंने इस हद तक मुझे अपने लाइफ़ के बारे में, अपने बारे में नहीं बताया, जो ये मुझसे अब शेयर कर रहे हैं, अब मुझे ये बता रहे हैं। अच्छा, कुछ डीएफ का ये होगा कि हमारे साथ तो ये हो चुका है या फिर होता है, या मेरे डीएम ऐसे ही हैं, वो मुझसे सब कुछ बताते हैं और सिर्फ़ मुझे ही बताते हैं, ठीक है? तो देखें, हर जो डीएफ है वो हर एक डीएफ जो है वो एक ही लेवल पर नहीं होती है। हर किसी डीएफ का जो लेवल होता है वो जो है अलग होता है। क्योंकि काफ़ी डीएफ जो होती हैं वो पहले से मतलब इस जर्नी को समझ चुकी होती हैं और उनकी चीज़ें वो पहले से चल रही होती हैं। कुछ डीएफ होती हैं वो बाद में जो है वो इस जर्नी को एनालाइज़ कर कर और इसके हिसाब से चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो हर कोई डीएफ जो है वो अपने ऊपर मैचिंग ना किया करे कि ये जो है, ये वाला सीन जो है, ये तो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका, तो अब ये इसका क्या मतलब है कि मतलब अब मेरे साथ कुछ और जो चल रहा है, फिर भी मेरा यूनियन नहीं हुआ। तो अब सवाल ये होता है कि यूनियन ना होने की बहुत सारी और दूसरी वजह भी होती हैं, ठीक है ना? तो हम उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ साइन की बात कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ साइन हो चुका है ये वाला, कि आपके डीएम जो हैं वो तमाम चीज़ें आप ही के साथ शेयर करते हैं, आपके साथ ही अपने तमाम जो है वो दुखड़े रोते हैं, ठीक है? तो आप जो है वो टेंशन ना लें, आपका ये जो आपके पर्सन है उनकी अवेकनिंग इस हद तक तो हो गई है कि वो
आपको अपना तमाम चीज़ें बताते हैं, क्योंकि डीएफ क्या करती है, डीएफ भी तो यही करती है कि वो यही चाहती है कि मैं अपना दिल की तमाम चीज़ें, अपने दिल का तमाम दर्द जो है वो अपने डीएम को बताऊँ बस, ठीक है? और मेरे डीएम के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि बस उसका कोई है ही नहीं, बस वो सुन ले, बाकी दुनिया की खैर है, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ जो है डीएम है वो सुन ले मेरी बात, वो समझ ले मुझे, बाकी सबकी खैर है, कोई मसला नहीं है। फिर कोई मुझे समझे या ना समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? सही कह रही हूँ ना? अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोगों के लेस कॉन्टैक्ट में आपके साथ और क्या साइन आपको मिल सकते हैं कि जो आपका डीएम है, वो आपको ज़्यादा बार जो है वो मैसेज या कॉल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? यानी कि आपको ये लगेगा कि यार पहले तो ये ऐसा नहीं कर रहे थे, हमारा तो लेस कॉन्टैक्ट था। अब ये मतलब आपके साथ ये होगा कि जैसे आज भी आपकी थोड़ी बहुत बात हो गई, तो फिर कल भी हो गई, फिर परसों भी हो गई, थोड़ी-थोड़ी सी ही सही लेकिन हो गई। अब डेली हो रही है या फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन होने लगी है, या फिर पहले 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में बात होती थी, अभी जो है वो 2 हफ्ते में बात होना शुरू हो गई है या फिर 1-1 हफ्ते में बात होना शुरू हो गई है। यानी कि आप लोग देखेंगे कि आपका टाइम पीरियड जो था वो कम होना शुरू हो गया है, ठीक है? आपके डीएम जो है वो आपसे बात करने लग गए हैं, आपको आपसे बातचीत ज़्यादा करने लग गए हैं या कोशिश कर रहे हैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट रहने की। तो भी आप समझ जाएँ कि उनकी जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए उनको आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए वो आपके साथ अब वो मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ये उनका साइन होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप ये भी देखेंगी कि आपका जो डीएम है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजिंग आ गई है, ठीक है? यानी कि जैसे कि अगर वो आपको पहले इग्नोर करते थे या कम टाइम देना और बातचीत भी बहुत शॉर्ट करना ये वो, तो इस दौरान आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग उनके अंदर है, वो भी पॉजिटिव आपके साथ फुल जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि वो आपके लिए जो है वो पॉजेसिव भी हो रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो रहे हैं, ठीक है? ये दोनों तीनों चीज़ें जो है आप देखिएगा कि आपको ये चीज़ महसूस होने लगी कि यार ये मेरी तरफ बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, और हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो ये रिश्ता है, इसको भी बहुत जो है वो सीरियस ले रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी जो है ना उनके अंदर आ जाएगी जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी। अगर डीएम के अंदर अभी तक ये तमाम चीज़ें नहीं आई हैं तो होप मत हारें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, ठीक है? तो आप लोग जो है अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला जो है अवेकनिंग भी उनकी होगी, और जिनके डीएम की हो रही होगी तो वो मुझे ज़रूर बताएँ कि उनके साथ कौन-कौन से पॉइंट जो है और कहाँ तक की चीज़ें जो हैं वो मैच हो गई हैं, और उनकी जो है वो कहाँ तक क्या मामलात हैं। क्योंकि जब कंप्लीट अवेकनिंग मतलब डीएम की हो जाती है कि वो बिल्कुल सब कुछ जान जाता है, ठीक है ना? तो फिर क्या होता है कि ये तमाम जो साइन है ना, ये सब के सब आपको मैच करेंगे। आप खुद बोलेंगी कि तमाम चीज़ें मेरे साथ मैच है, मेरा डीएम ऐसा ही है मेरे साथ। फिर आपको उससे शिकायत नहीं रह जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो आ रहा नहीं है, वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवेकनिंग के बाद तो बात वो लाज़मी करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो डीएफ के साथ क्या हो सकता है कि आप ये देखेंगे कि जब आपका डीएम आपसे जब भी बात कर रहा है, तो वो आपसे जो है वो स्पिरिचुअली बातें कर रहा है, और आपसे स्पिरिचुअल या फिर पर्सनल हीलिंग के बारे में बात कर रहा है, डिस्कशन आपके साथ यही वाली चल रही हैं, ठीक है? और जो है पहले आपसे वो सेक्सुअल बातें करता था, या फिर उसको जो है वो उसकी बातें ही दूसरी थी, और अब उसकी बातें एकदम से चेंज हो गई हैं। यानी कि अब वो आपसे जो है वो रूहानियत की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा आपके साथ, और आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस करना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें आपको भी सैटिस्फाइड करेंगी कि यार अब ये जो है सही चीज़ समझ रहा है। तो ये भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होता है अवेकनिंग का, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है डीएफ के साथ और क्या हो सकता है कि डीएम के साथ बातचीत करने के बाद ना एक सुकून का एहसास आपको होता है। जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और फिर वो आपके साथ मतलब बढ़ने लगता है, आपके जो भी मतलब मैंने अभी आपको साइन बताया उस हिसाब से, ठीक है? तो उसके बाद जब आप लोगों की बातचीत रुकती है, बंद होती है, तो आपको सुकून रहता है। आप एक एक अजीब से सुकून में होते हैं, आप खुद नहीं समझ पाते कि यार ये एक अंदर से कितना मतलब कैसा ये एक सुकून सा है, एक पीस है, क्या मैं बोलूँ, मुझे तो अल्फ़ाज़ भी नहीं मिल रहे, ठीक है? लेकिन आप समझ जाएँगे, जिनके साथ ये कैफ़ियत होगी वो खुद समझ जाएँगे कि यार कैसा होता है, अंदर से कैसा फ़ील होता है। क्योंकि जब ये सुकून नहीं होता तो अंदर तबाही मची हुई होती है। ऐसा लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई है, पता नहीं क्या अंदर से लुट-फिट गया है, ठीक है? लेकिन जब सब कुछ सही हो रहा होता है, डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है, तो सब कुछ सही होने लगता
लगता है तो एक अंदर से डीएफ को सुकून आ जाता है डिवाइन की तरफ से कि जनाब अब जो है आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और अब जो है आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब आप भी सही चल रही हो तो आपका बंदा भी सही चल रहा है, ठीक है? यानी कि आपका डीएम। सुकून इस लेवल का होगा कि जैसे चीज़ें जो है ना वो अपने जो है बस अपने फ्लो में आ गई हैं, जिसमें उसको आना चाहिए जैसा एक था मतलब इस कनेक्शन का एक जो रास्ता था, वो उस पे नहीं थे दोनों, एक था तो दूसरा गायब था। लेकिन अब जो है जब दोनों बराबर से जो है वो चीज़ें सही करने लगते हैं ना, तो आपको खुद से फ़ील हो जाएगा कि अब जो है वो हमारा रिश्ता जो है वो बैलेंस होकर चल रहा है। अच्छा, अवेकनिंग के दौरान जो है ना डीएम को अपनी जर्नी का भी एहसास शुरू हो जाता है, ठीक है? यानी कि डीएम को भी कुछ ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि यार कुछ तो है, कुछ बहुत ख़ास है, बहुत अलग है, बहुत गहरा है, जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन बस वो है। और फिर वो अपने इस रिश्ते को जो है वो 3D के हिसाब से नहीं देखता, वो जो है एक रूहानी नज़र से भी देखता है। और इसके साथ डीएफ को जो है वो इनर पीस जो है वो मिलता है साथ में, ठीक है ना? डीएफ के साथ यहाँ पर इनर पीस होता है। जो भी डीएफ इनर पीस में जो है वो आ जाती है ना, अंदर से उनकी तबाही ख़त्म हो जाती है, अंदर से उनकी उथल-पुथल तूफ़ान जो मच रहा है, वो सब ख़त्म हो जाता है ना जिस डीएफ के दिल में से। समझ लो कि आपके वहाँ पर बंदे पर काम स्टार्ट है और अब आपने मज़ीद अपने आप को जो है वो टेंशन में, नेगेटिव नहीं रखना है, एंग्ज़ायटी में नहीं रखना है, अपने आप को बिल्कुल जो है वो रिलैक्स रखना है, अपने कामों पे ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि जो जो चीज़ आपको साइन दी जा रही है वो आपको इसीलिए दी जा रही होती है ताकि अब आप सुकून में आ गए ना, तो अब आप जो है वो सुकून में आने के बाद अपने काम पर ध्यान दें, अपना काम करते रहें, ठीक है? ना कि सुकून में आने के बाद इस खोज में लग जाएँ कि सुकून क्यों आ गया मुझे। बाज़ डीएफ ये करती हैं कि जब उनको सुकून मिल जाता है ना तो वो ये समझती हैं कहीं मोहब्बत ख़त्म तो नहीं होगी, कहीं जर्नी तो नहीं ख़त्म हो गई, जो है वो क्या हो गया, ये जो मच रहा था, ये जो तूफ़ान हो रहा था, ये क्यों नहीं अब हो रहा मुझे। तो उनको इस बात की भी टेंशन होती है, तो वो मुझे आके बता रही होती हैं, कमेंट कर रही होती हैं कि जो है मैम ऐसे हो रहा है कि भई अब कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा उनके लिए, अब कोई जो है ना वो याद ही नहीं आ रही उनकी कुछ भी, तो वो इस वजह से भी टेंशन में आ जाती हैं। तो भाई इस तरह टेंशन में ना लो, दर्द में भी सुकून नहीं है और जब दर्द नहीं है तब भी सुकून नहीं है, ये क्या हुआ? इसके साथ-साथ जो है डीएफ को जो है ना टेलीपैथिक जो है कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मिलने लगती है। चाहे फिर आपका कॉन्टैक्ट है, चाहे फिर आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। दोनों सूरत के अंदर आपका टेलीपैथिक जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप जो है वो एक-दूसरे से आप टेलीपैथिकली जो है वो बातें करते रहते हैं मुसलसल, ठीक है? बस डीएफ को जो है ना वो अपनी इंट्यूशन पर जो है ना वो भरोसा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो है ना डीएम की अवेकनिंग के दौरान ये ज़्यादा शार्प हो जाती है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपको अंदर से कुछ मतलब फ़ील हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है, आपकी सोल कुछ कह रही है तो आप यकीन ही ना कर रहे हो, नहीं, नहीं ये तो ऐसे ही होगा, ये तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप मतलब अपनी सोल को ही झुठलाने लग जाते हैं कि भई नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, तो भाई फिर फ़ायदा क्या, ठीक है? आपको जब खुद पे भरोसा नहीं, अपनी इनर सोल पर भरोसा नहीं, तो फिर अभी आप किस पर भरोसा करेंगे? तो अब आपको जो है वो ये तमाम चीज़ों को समझना होगा कि जब आपका इंट्यूशन, आपकी इनर सोल आपको कुछ कह रही है, कुछ बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, तो उस पर भरोसा करें बिल्कुल और आप ये कहें कि नहीं जब जो मुझे बताया जा रहा है वो सही है बिल्कुल और बस उसी बात को सच मानते हुए आप आगे बढ़ें, ठीक है? पीछे मुड़ के नहीं देखना या फिर रुक नहीं जाना या फिर ये साइन सारे अगर मैच हो जाते हैं या फिर आपके साथ हो रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे चलो ठीक है अब तो वो बंदा जो है अवेकन हो ही रहा है, तो अब मैं चली जाती हूँ वापस से दोबारा से उसके पास, तो क्या होगा कि उसकी अवेकनिंग वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है? उसको बेहतर यही होगा कि उसको खुद से आने दें, अगर वो अवेकन ठीक से हो जाएगा, उसके अंदर चीज़ें सारी जो है वो सेट हो जाएँगी, तो क्या होगा कि वो खुद ही आएगा और जैसे कि मैंने आपको सारे साइंस में बताया कि खुद वो ज़्यादा बात करने लगेगा, उसको खुद ही सुकून नहीं मिलेगा आपसे बात किए बिना, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी होगी। अच्छा, एक जो है वो डीएफ का क्वेश्चन था, अगर वो यहाँ पर इस चैनल पर ये वीडियो सुन रही हैं, तो उनका भी मैं यहाँ कवर कर देती हूँ कि उनका कमेंट ये था कि मैं अपने डीएम से बात करना इसलिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जो है ऐसा ना हो कि वो किसी उसको कोई और मिल जाए या फिर वो किसी और की तरफ चला जाए। तो इस डर की वजह से जो है वो मैं उससे बात करती रहती हूँ। तो मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई तो मैंने किया है, लेकिन यहाँ पर मैं उनको डिटेल में समझा देती हूँ कि देखिए जो जाने वाला होता है ना,
तो उसके साथ आप भले कॉन्टैक्ट में भी रह लें, वो चला जाएगा, फिर भी चला जाएगा। वो आपके साथ भी बात कर रहा होगा और दूसरी के साथ भी बात कर रहा होगा और आपको जो है वो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप ये इस गलतफ़हमी में से निकल जाया करें कि मैं बात करना बंद करूँगी तो वो कहीं और चला जाएगा। अगर उसको कहीं और जाना है तो वो आपके साथ होते हुए भी जाएगा, ठीक है? ये मैंने पहले भी कितनी दफ़ा समझाया है, तो आप इस डर को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि आपने बात करना बंद की तो वो कहीं और चला जाएगा। ये कौन-सी बात हुई भला? क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं करता तो क्या आप कहीं चले गईं? किसी और के पास चली गईं आप? जब नहीं गईं आप और आपको पता है कि वही फिर आपका डीएम है, तो फिर उसको भी जो है वो नहीं जा सकता कहीं और उसको सुकून मिलेगा भी नहीं कहीं और। लेकिन अब डीएफ क्या करती है कि खुद ही इतना पावरफुली ये तमाम चीज़ें सोचती है कि यार वो किसी और के पास चला जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, और ये इतनी एनर्जी लगा देती है इस थॉट के अंदर कि ये वाक़ई में मैनिफेस्ट हो जाता है और वो वाक़ई में किसी और के पास चला जाता है, ठीक है? तो भाई ये गलती ना किया करें, इसीलिए आप लोगों को मैं इतना समझाती हूँ कि पॉज़िटिव सोचें, बस ये नहीं सोचें कि वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, क्योंकि आप अपना पॉज़िटिव सोचने में इतनी एनर्जी नहीं लगाते जितना नेगेटिव सोचने में लगाते हैं, ठीक है? और वही चीज़ फिर आप मैनिफेस्ट हो जाती है। और फिर ये भी होता है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर सवाल मुझसे जो है वो करते हैं, जो मैं बता चुकी होती हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बात कह ही देती हूँ कि आप पूरी प्लीज़ देख लिया करें, कि मैं कभी-कभी आखिर में भी कुछ चीज़ें बोल देती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो पहले से लिख कर और ये तमाम चीज़ें करके मैं नहीं रखती हूँ। मैं एट अ टाइम पर ही जो है ये सारी चीज़ें रिसीव करती हूँ, सारी गाइडेंस रिसीव करती हूँ और मैं बोल देती हूँ। तो मुझे किसी का कोई क्वेश्चन भी याद आ जाता है, तो वो मैं वीडियो में वो भी मैं उसको भी कवर कर देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग पूरी एंड तक देखेंगे, सुनेंगे, तभी जो है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सही है ना? तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई ना कि भई इस डर के साथ जो डीएफ हैं कि अगर वो बात नहीं करेंगी कि तो उनका बंदा कहीं और भाग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर वो आपका डी ठीक है ना? अगर वो आपका डीएम है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, जिस तरह आप कहीं नहीं गई हैं। तो बिल्कुल अपने आप को बेफ़िक्र जो है वो करके, अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री करके आपने जो है वो काम लेना होता है तमाम चीज़ों का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से आपने रहना है, वो चीज़ भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है? और जो आज मैंने आप लोगों को साइन बताए हैं, इसमें से क्या साइन और कितने साइन आप लोगों के मैच हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, जो भी है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि ये पता चल सके कि आप लोग जो है वो किस लेवल पर पहुँचे हैं, या फिर आपका जो डीएम है वो किस लेवल पर अवेकन हो चुका है, ठीक है? अगर सारे पॉइंट मैच होते हैं तो तकरीबन ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो अवेकन हो चुका है। और अगर थोड़े बहुत साइन मैच करते हैं तो फिर आप समझ लें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।